देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज ये, ठीक है, और इसमें भी मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल सबका एक स्टेप है कैलकुलेशन का। पहले वो स्टेप देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में ये L1 की वैल्यू है, ये L2, लोअर लिमिट 1, लोअर लिमिट 2, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज I इक्वल टू L2 माइनस L1। क्लियर? स्टेप्स आपको मीडियन कैलकुलेट के लिए क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल, कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है, सबसे फर्स्ट आप अरेंज करेंगे क्लास इंटरवल। मीडियन कैलकुलेट करना हो, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, कुछ भी कैलकुलेट करना है आपको, आप सबसे पहले अरेंज करें। सेकंड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन में भी, क्वार्टाइल में भी, डिसाइल में भी, परसेंटाइल में। थर्ड, नंबर, मीडियन नंबर, क्वार्टाइल नंबर, डिसाइल नंबर एंड परसेंटाइल नंबर। देखिए यहाँ मीडियन नंबर का फॉर्मूला n/2, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2, कंटिन्यूअस में +1 नहीं, क्वार्टाइल में n/4, n/4, डिसाइल n/10, परसेंटाइल n/100। देन फोर्थ, आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो भी एक फार्मूला आपको पुट करना पड़ेगा। फार्मूला L1 प्लस I/F माइनस C। देखिए फार्मूले में जो आपको कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज दैट आप मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस I/F मीडियन माइनस C। क्वार्टाइल कैलकुलेट करना चाहते हैं, L1 प्लस I/F क्वार्टाइल माइनस C। ये फार्मूला आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मीडियन निकालते हैं, क्वार्टाइल निकालते हैं, उसके बेसिस पे एडजस्ट करना। तब देखिए ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्लास इंटरवल अरेंज है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, CF। n इक्वल टू 22। हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले m नंबर, n/2 दैट इज 22/2, 11। क्लियर? अब ये 11th आइटम किस CF में मिलेगा, 16 में, तो ये मीडियन क्लास हो गई। क्लियर? L1, L2, F, और जिस क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर फाइंड आउट होगा उसके प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C। अब L2, L1, F, C आपको सारा मिल गया, और मीडियन नंबर इज इक्वल टू स्मॉल m। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, L1 20, I, L2 माइनस L1 10, F 10, M मीडियन नंबर 11,
माइनस सी 6, 20 प्लस 10/10 कैंसिल हो गया, 11 9 6 5 25। क्लियर? देखिए आपको मीडियन नंबर कैलकुलेट करना है n/2 11/2 11th आइटम। 11th आइटम किस सीएफ में मिलेगा? 16 में। तो 16 आपका मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास हो गया L1 L2 F, और जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपका m नंबर डिसाइड होगा उसकी प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C, और मीडियन नंबर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं जो फार्मूले में। आप सारी वैल्यू पुट करेंगे आपको मीडियन की वैल्यू ले। अब इसी क्वेश्चन में सपोज दैट आपको Q2 निकालना है, Q3 निकालना है, Q1 निकालना है, D7 निकालना है, तो सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। Q3, अगर इसी क्वेश्चन में हमें Q3 कैलकुलेट करना है, देन Q3 नंबर इक्वल टू 3n/4, 3n22, 66/4, 16.5। क्लियर है? 16/5 आइटम ये किस सीएफ में मिलेगा? ये 30 to 40 में मिलेगा। तो L1 L2 F और C इसके लिए क्या हो जाएगा? 16। तो अब सारी वैल्यू आप पुट करिए। Q3 इक्वल टू L1 प्लस I/F, Q3 माइनस C, L1 30 प्लस 10/F 4, Q3 16.5 माइनस 16, 30 प्लस 10 इंटू 0.5/4, 30 प्लस 1.25, 31.25। ये आंसर। क्लियर? नेक्स्ट Q1। Q1 अगर कैलकुलेट करना है, Q1 नंबर 1n/4, 122/4, 5.5 आइटम। 5.5 आइटम किस में मिलेगा? 6 में। तो अब Q1 इक्वल टू L1 प्लस I/F, Q1 माइनस C। तो सारी वैल्यू पुट करिए। ये देखिए 5.5 किस में मिल रहा है? यहाँ 6 में मिल रहा है। तो ये हो गया क्वार्टाइल क्लास, ये C हो गया, ये F, ये L1, ये L2। अब वो सारी वैल्यू यहाँ पुट करिए। L1 10 प्लस I10, F4, Q1 5.5 माइनस C 2, 10 प्लस 10 इंटू 3.5/4, 10 प्लस 18.75। क्लियर? और D7 कैलकुलेट करना हो, P80 कैलकुलेट करना हो, इसी प्रोसेस पे आप वर्क करें। ठीक है? अब यहां पे एक पॉइंट और क्लियर कर दें आपको। देखिए Q3 की वैल्यू कितनी आई? 31. Q1 की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू 25। क्लियर?
ये डिस्टेंस कितना है 6 पॉइंट, और ये डिस्टेंस कितना है क्लियर, मीन्स Q3 माइनस मीडियन इक्वल टू मीडियन माइनस क्लियर है। लेकिन ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कब होगी, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो। क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल मीन्स कि जो क्वेश्चन है जिस ट्रेंड में आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है उसी ट्रेंड में डिक्रीज हो गई। अभी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे ये कैसे प्रॉपर्टीज बेस्ड होता है। जो एग्जाम में आपके मेन क्वेश्चन आएंगे, ये कैलकुलेशन पॉइंट बहुत ही रेयर आता है, मेनली ये सारे पॉइंट्स आएंगे। क्लियर, मींस अगर इसमें Q1 की वैल्यू नॉट गिवन हो, ठीक है, हमें मालूम है कि अगर क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये प्रॉपर्टीज है, तो हमने आपको बता दिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में Q3 क्या आया 21.25 और मीडियन आया 20, देन Q1 आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर है, कैलकुलेशन वाला तो रहेगा ही, उनको मालूम है कि कैलकुलेटर आपको अलाउ है, तो ये कैलकुलेशन तो आप कर देंगे तुरंत, लेकिन ये वही सॉल्व कर पाएगा जो बुक में थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा। ठीक है, और सेम पैटर्न पे सारी वैल्यूज मींस मीडियन हमेशा मिड वैल्यू है। ठीक है, D7 और D2, D8, D2, देखिए Q3 और Q1 क्या है, सबकी डिस्टेंस बराबर है, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब 25 से 50, 50 से 75। तो अगर हम इसी एस्पेक्ट्स में D8 माइनस मीडियन इक्वल टू मीडियन माइनस D2, क्लियर। तो ये भी क्या है, सेम प्रॉपर्टीज है। तो यहां भी इस क्वेश्चन का आप D8 निकालेंगे और D2 निकालेंगे, D8 से मीडियन की डिस्टेंस और मीडियन से D2 की डिस्टेंस इक्वल होगी। क्लियर है, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा घर पे आप। ठीक है, और अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे तो ये डिटेल में बताएंगे फिर आपको, ठीक है, कि क्या रिलेशन होता सारी पार्टीशन वैल्यू का एक दूसरे। क्लियर, इट्स डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर।